नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आज आपको सुनाऊंगी ममता कालिया द्वारा लिखी हुई एक कहानी, आपकी छोटी लड़की। टुनिया, जरा भागकर चिट्ठी डाला। मैंने गैस पर दूध चढ़ाया है, तू पास खड़ी रह टुन्नो। जब दूध उफनने लगे तब तू गैस बंद कर देना। दिन भर दौड़ती है टुनिया, स्कूल से आकर पढ़ाई करती है, थोड़ा बहुत खाना खाती है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है काम पर काम, काम पर काम। घर के टेढ़े से टेढ़े और सीधे से सीधे काम सब टुनिया के जिम्मे। टुनिया बाजार से लकड़ी लाएगी, टुनिया पौधों में पानी देगी, टुनिया मम्मी को दवाई देगी, टुनिया बाहर सूख रहे कपड़े उठाएगी, टुनिया 10 बार दरवाज़ा खोलेगी, 10 बार दरवाज़ा बंद करेगी। टुनिया है तो 13 की, पर लगती है 11 की। न उसे दूध पीना अच्छा लगता है, न अंडा खाना। हल्का फुल्का बदन है उसका। मम्मी की खातिर तो वो सारा दिन भागती है। कई ऐसे भी काम करती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कि पाल साहब के यहाँ जाकर पापा को फ़ोन करना, नल बंद होने पर निचली मंजिल पर डॉक्टर जगतियानी के घर से पानी लाना, बाजार से कांटा बटाटा खरीदना और सामान मम्मी को पसंद न आने पर उसे वापस करने दुकान पर जाना। एक बार खरीद कर वापस करना क्या इतना आसान होता है? पसीना आ जाता है, बुद्धू अलग बनना पड़ता है। दीदी के साथ तो ऐसा नहीं करती मम्मी। दीदी उनका एक भी काम नहीं करती, फिर भी उसके सामने मम्मी कभी शिकायत नहीं करती। दीदी सुबह 8 बजे सोकर उठती है, उठते ही हुक्म चलाने लगती है, टुनिया मेरे नहाने का पानी गर्म करो, मम्मी आलू का पराठा बना दो। दीदी नहाने चली जाती है और घर भर उसके कॉलेज जाने के काम में इस कदर व्यस्त हो जाता है जैसे दीदी बड़े काम पर जा रही हो। दीदी एक महारानी नज़र सब पर डाल शान से चल देती है। बहुत नाज है टुनिया को अपनी बहन पर। दीदी टुनिया से चाहे जो काम ले टुनिया कर देगी। कई बार दीदी टुनिया के हाथ में अपनी पढ़ाई की किताब थमाकर लेट जाती है। पढ़ाई करने का दीदी का यह प्रिय तरीका है। टुनिया किताब में से सब पढ़कर सुनाती है। बहुत होशियार है दीदी, एक बार का सुना ज्यों का त्यों याद हो जाता है उसे। कॉलेज के उत्सव में दीदी का जय जयकार होता रहता है। मुख्य अतिथि एक के बाद एक 10 पुरस्कार दीदी को देते हैं। अधिकतम अंक पाने पर अंग्रेजी, हिंदी और फिलॉसफी प्रमाण पत्र तो मिलता ही है, साथ ही गायन, नृत्य और अभिनय का भी। एक पुरस्कार व्यक्तित्व के लिए, एक वक्तृता के लिए। पुरस्कार टुनिया को भी मिलते हैं अपने स्कूल में, पर वह तो इस कदर हड़बड़ा जाती है कि मंच तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पुरस्कार लेते हाथ थर थर कांपते हैं। वही रोज के चेहरे होते हैं, फिर भी टुनिया कितना घबरा जाती है। दीदी बिल्कुल नहीं घबराती, एकदम बाहरी आदमी है मुख्य अतिथि, पर दीदी कुछ इस अंदाज में उसके हाथों से पुरस्कार लेती है मानो ले नहीं रही, दे रही है। जलसे के बाद टुनिया दीदी के साथ घर लौट रही थी। टुनिया को लग रहा था ये उसी ने जीते हैं। आखिर वही तो दीदी को संवाद याद कराती है नाटकों के, वही दीदी को फिलॉसफी, हिंदी और अंग्रेजी के पाठ सुनाती है। बार बार रास्ते में कभी कोई दीदी को मुबारकबाद दे रहा था। तभी 4 लड़कों के झुंड ने आकर दीदी को बधाई दी। फिर उनमें से एक नाटे से लड़के ने कहा, पपीहा जी, हम लोगों में एक शर्त लगी है। राज कक्कड़ का कहना है यह लड़की जो आपके साथ है आपकी बहन है। मेरा कहना है ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपकी शान के खिलाफ इसे बोलने थोड़े ही दूंगा। आप असलियत बता दीजिए। हम लोगों में जलेबी की शर्त लगी है। दीदी ने बड़े ही लापरवाही से कहा, मेरी बहन है यह, तू ना सहाय। लड़कों के मुंह अबाक रह गए। उन्होंने टकटकी लगाकर टुनिया को जांचा जैसे चिड़ियाघर में बच्चे बंदर देख रहे हों। राजकंकड़ ने विजेता अंदाज में बाहें चढ़ा ली। देखा, न मेरी खबर गलत नहीं हो सकती है ना धमाका। नाटे लड़के ने हताश स्वर में कहा, ये आपकी सगी बहन है? हाँ बाबा हाँ, दीदी ने हंसते हंसते कहा। टुनिया को पहली बार रोना सा आया। कितने बेहुदा लड़के हैं, कैसे भद्दे मजाक करते हैं। यह क्या शर्त लगाने की बात है? कितनी बार वह दीदी के साथ कॉलेज आ चुकी है। बहन नहीं तो क्या चपरासिन है? घर जाकर टुनिया ने किसी से कुछ न कहा, पर रुलाई एक अंधड़ की तरह मन में घुमड़ रही थी। किसी को उसकी ओर देखने का समय ही कहाँ था। कोई दीदी की पीठ ठोंक रहा था, कोई उसका मुंह चूम रहा था। रात जब टुनिया अपने बिस्तर पर लेटी, उसे न जाने कहाँ से रुलाई आ गई।
उसे पता नहीं था वह क्यों रो रही थी, पर आंसू थे कि बहे जा रहे थे। लगातार रोने से नींद भी उड़ गई। उन लड़कों ने क्यों कहा कि वह दीदी की कोई नहीं? और फिर अगर लड़कों ने बदतमीजी की भी तो क्या दीदी उन्हें डपट नहीं सकती थी? क्या उसका हाथ अपने हाथ में ले गर्व से नहीं कह सकती थी कि देखो यह मेरी बहन है, मेरी अपनी छोटी बहन, तुम्हें दिखाई नहीं देता? रात भर की छटपटाहट के बाद टुनिया ने तय किया कि वह लड़कों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। वह अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाएगी। दीदी के कॉलेज अब कभी नहीं जाएगी, मम्मी कहेंगी तब भी नहीं। शनिवार को पापा ने सुबह बैठक साफ करवाई। उनकी बैठक बस टुनिया साफ कर सकती है। उनकी काम वाली को तो जरा भी तमीज नहीं। जरूरी से जरूरी कागज रद्दी समझ कूड़े में बटोर कर फेंक देगी। टुनिया जानती है कागज पापा की जान है। एक एक चिट्ठी एक एक अखबार क्यों रखा हुआ है उसे पता है। मम्मी तो उकता जाती हैं इस सफाई अभियान से, पर टुनिया नहीं थकती। वह इस काम को झाड़ू और झाड़न की जुगलबंदी कहती है। फर्श पर बिछे बिस्तर की चादर बदली गई, किताबें ठीक से लगाई गईं, मेज पोज धुले हुए बिछाए गए। एक बहुत बड़े साहित्यकार आने वाले थे। टुनिया किताबों की दुनिया से अनजान नहीं, किताबें उसे बेहद प्रिय हैं। वह कुछ भी और सब कुछ पढ़ डालती है जो सामने आ जाए। यह जो साहित्यकार आने वाले हैं, श्री मुक्तिदूत, इनका उपन्यास भी उसने पढ़ा है। उसके मन में उन्हें देखने की बहुत इच्छा है। टुनिया जानना चाहती है वे दूसरे के मन की बात इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरह से कैसे समझ लेते हैं। पापा थोड़ा बहुत समझाते हैं, फिर हमेशा की तरह बोल देते हैं, अभी तू बहुत छोटी है। इतनी छोटी नहीं है टुनिया। दिल दिमाग हजार हजार सवालों से भरा पड़ा है। क्यों क्यों? उनके घर अधिकतर कलाकार और साहित्यकार आते हैं और कई बार रहते हैं घर के सदस्य की तरह। मम्मी किचकिचाती रहती हैं, जब तक 2 रोटी का ठिकाना नहीं था फलाने जी गले से बंध रहे। आज रोटी बोटी दोनों का इंतजाम हो गया तो कैसे आंखें फेर लीं। जाने न अकल कब आएगी। पापा ने एक बार भी शिकायत नहीं की। न जाने कितने लोगों को 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक उधार दिए जो डूब गए। पापा ने कहा, इसमें क्या झींकना, सारा जीवन ही एक लेन देन है। इन झमेलों से बिल्कुल अलग थलग दीदी एक अलग दिशा में दौड़ रही हैं। लगभग रोज शाम को कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता है। कार्यक्रम के बाद दीदी घर आती हैं, कपड़े बदल व आंख बंद कर लेट जाती हैं बिस्तर पर। थोड़ी थोड़ी देर बाद पापा या मम्मी आकर उसे देख जाते हैं। जब उसकी आंख लग जाती है तो हौले से बत्ती बंद करते हुए पापा कहते हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है बेबी को, इसे रोजाना एक सेब दिया करो। पापा सुबह से बड़े जोश में हैं। मुक्तिदूत जी के उपन्यास और काव्य संग्रह का फिर से पारायण हो रहा है। जगह जगह लाल पेंसिल से निशान लगाया जा रहा है। मुक्तिदूत जी से जमकर बहस करनी है। दुनिया भी साथ साथ पढ़ रही है। इस कमरे का आलम अनोखा है। यहाँ बैठकर मन किताबों में रस जाता है। न समय का ध्यान रहता है न काम का। तभी मम्मी ने आकर कहा, टुनिया चलो सनीचरी से सामान लाने। टुनिया का जोश जाम हो गया। सनीचरी का मतलब है सूखी मछली के गंधाते ढेर, बाजार की कचर पचर धूप, पसीना, धूल, बौड़म झोले, कांदा बटाटा, गेहूं चावल मसाले, पातड़ भाजी, खट्टा चूका और खटारा रिक्शा। मम्मी ने चिड़चिड़ाकर एक बार कहा भी, सुनती नहीं है, फिर और धूप चढ़ जाएगी, जल्दी उठ। पापा ने किताब पर से नजर उठाई और बोल पड़े बमक कर, क्या तुम सुबह से कुक्कड़ को शुरू कर देती हो? आटे दाल के सिवा और कुछ पता भी है? नहीं जाएगी टुनिया। इतने बड़े साहित्यकार आ रहे हैं, किसी भी समय आ सकते हैं। यहाँ कौन बनाएगा चाय? जाना है तो कोलिन को लेकर जाओ। एक कटखनी नजर पापा और टुनिया पर डाल मम्मी चली गई। टुनिया को मजा आ गया। कैसी बाल बाल बची वह सनीचरी से, और कोलिन क्या खूब फंसी। अब जब पापा कहेंगे वह ऐसी बढ़िया चाय बनाएगी कि मुक्तिदूत जी भी हैरान रह जाएंगे। दाल पहले से पिसी रखी है, पकौड़े तल देगी। मुक्तिदूत जी एक तो पापा के हम उम्र हैं, दूसरे बात करने का तरीका भी अलग है। चकित है टुनिया। पापा ने बताया था मुक्तिदूत जी न नौकरी करते हैं न व्यवसाय, पर कितने अलमस्त, किसी बात की फिक्र ही नहीं। शहंशाह सा अंदाज, गूंज भरी आवाज। खाया उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन चाय खूब तारीफ करके पी। पूछा, किसने बनाई? आपकी पत्नी ने? नहीं, टुनिया ने। यह मेरी छोटी लड़की तूरना, पढ़ने में बहुत तेज है और चाय बनाने में भी। मुक्तिदूत जी हंस पड़े।
यह लड़की बहुत तरक्की करेगी। मैं तो कहता हूँ जो अच्छी चाय बना सकता है वह मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है। तभी दीदी तैयार होकर कमरे में आई। सफ़ेद साड़ी ब्लाउज में कितनी ताज़ा लग रही थी वह, फूल की तरह। मुक्ति दूत जी को नमस्कार कर दीदी ने पापा से कहा, पापा हमें ठीक 11 बजे पहुंचना है, आज से हमारा नाटक शुरू हो रहा है। ठीक है चली जाना, पापा ने कहा। मुक्ति दूत जी जानना चाहते थे कि क्या माधव मिश्रा अभी भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, पापा ने बताया। टुनिया बता देगी, जानती है। टुनिया बेटी, जरा मुक्ति दूत जी को माधव मिश्रा जी के घर पहुंचा दो। भाई लेकिन लौटकर हमें एक चाय और पियेंगे। जरूर जरूर, पापा की मुस्कान खिल गई। पापा को और क्या चाहिए, उनका मन तो बस स्वागत सत्कार के लिए बना है। टुनिया ने जरा भी देर नहीं लगाई, फौरन चल दी मुक्ति दूत जी के साथ। बाप रे कितने लंबे हैं, ताड़ की तरह। बात करते समय अगर इनकी तरफ देखना हो तो गर्दन में वाएटा पड़ जाए। मुक्ति दूत जी ने देखा, टुनिया उनके साथ लगभग भागती हुई चल रही है। उन्होंने रफ्तार धीमी कर दी। पूछा, यह तुम्हारी बहन थी ना? आपको कैसे पता? वाह, तुमसे इतनी मिलती जो है। टुनिया ने शायद गलत सुना है या मुक्ति दूत जी ने ही गलत कहा है। सब तो कहते हैं मुझसे जरा भी नहीं मिलती। बहुत मिलती है, तुम्हें पता है पूर्णा, इंसान लाख कोशिश करे वह बात पैदा नहीं कर सकता जो भगवान कर सकता है। जैसे किताबें छपती हैं सब एक सी, इसी तरह भगवान हर खानदान के नाक नक्श की नकल रखता है। तभी न जानकार लोग कहते हैं, अरे बबुआ तेरी नाक तो बिल्कुल दादी पर गई है। ईश्वर एक बढ़िया मुद्रक है। अपनी ही बात पर मुक्ति दूत जी हा हा करके हंस दिए। टुनिया के मुंह से फौरन निकला, आप भगवान को मानते हैं? क्यों? ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि भगवान को मानने वाले कम होते जा रहे हैं? पता नहीं, एक बार पापा ने कहा था लोग ज्यों-ज्यों पढ़े लिखे बन रहे हैं उनकी भगवान पर से आस्था हिल रही है। यह तो पापा ने कहा था, तुम क्या कहती हो? मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं, पापा को ऐसा लगता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। टुनिया रानी अलग से सोचो कि हमारे देश से कभी ईश्वर में विश्वास खत्म हो सकता है? अभी मैं चौराहे के बीचों बीच एक बॉडम सा पत्थर रख दूं सिंदूर में रंग कर और खुद उस पर जाकर 2 फूल चढ़ाऊं, फिर देखना तुम अपने लोगों की कितनी आस्था है। 10 में से 9 आदमी यहाँ रुकेंगे, मत्था टेकेंगे, फल फूल चढ़ाएंगे। इसे कहते हैं आस्था या अंधविश्वास? टुनिया बोल उठी, नहीं विश्वास। वैसे विश्वास और अंधविश्वास में बड़ा महीन सा फर्क होता है। तुम अभी बहुत छोटी हो, वरना तुम्हें समझाता। आ गई ना वही बात, ये छोटी होना तो बवाले जान हो गया है। अच्छी खासी बात समझ में आ रही थी कि बीच में फिर अभी तुम बहुत छोटी हो। इस वक्त मुक्ति दूत जी मेहमान हैं, वरना टुनिया पूछती, छोटों को बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या सिर के बल खड़ा होना पड़ता है? लीजिए, आ गया माधव मिश्रा का घर। मिश्रा जी घर पर हैं? टुनिया का काम खत्म। मुक्ति दूत जी या मिश्रा जी से बातों में मशगूल हो जाएंगे। दोनों साहित्यकार, दोनों बातूनी। 2 घंटे बाद मुक्ति दूत जी वापस लौटे। पहले चाय पी। पापा ने खाने के लिए आग्रह किया, सहज भाव से वह रुक गए। टुनिया ने अकेले हाथ सारा इंतजाम किया। वह दौड़ दौड़ कर गर्म फुल्का खिला रही थी। उसे बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा था। मुक्ति दूत जी कब कब आते हैं? आपकी लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसे तो रेडियो में भी आसानी से ले लेंगे, मुक्ति दूत जी ने कहा। पापा उत्साह और गर्व से बताने लगे, उसे समय ही कहाँ है रेडियो के लिए, यह तो स्टेज की नामी कलाकार है। आए दिन इसके कार्यक्रम होते रहते हैं। 2 साल से कथक सीख रही है, कॉलेज भी जाना रहता है, पढ़ाई में हरदम अव्वल आती है। कौन? यह टुनिया? यह तो अभी बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं आता। वह मेरी बड़ी बेटी पपीहा। नहीं सहाय साहब, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपकी छोटी लड़की की। इसकी आवाज़ में एक संस्कार है, आजकल बहुत कम दिखाई देता है। फुल्का लाते हुए टुनिया ने सुना, आपकी छोटी लड़की। सहसा विश्वास नहीं हुआ टुनिया को। इस घर में दीदी की जय जयकार हुई है। दीदी के गाने पर तालियां बजी हैं, दीदी के नृत्य पर बधाई मिली है, दीदी के प्रमाण पत्र मढ़ाए गए हैं। दीदी महान है। टुनिया से कोई पूछे दीदी क्या है? पानी लाते लाते टुनिया के कानों में मुक्ति दूत जी की आवाज़ पड़ी, सहाय साहब, आवाज़ से आप किसी की पूरी शख्सियत जान सकते हैं।
सच्चे खरे इंसान की आवाज़ नाभि से शुरू होती है और उधर से टकराती हुई एक पूरी संस्कृति का दस्तावेज बन गले से निकलती है। आपकी छोटी लड़की की आवाज़ में यह सब है। उसकी आवाज़ एक समूची संभावना है। दुनिया का अंग अंग सितार सा झंझना उठा। क्या यह सच है? क्या यह सब उसी के लिए कह रहे हैं? इतने बड़े साहित्यकार झूठ क्यों बोलेंगे? शायद झूठ ही होगा। यों ही उसे खुश कर रहे हैं या पापा की खुशामद कर रहे हैं? खुशामदी तो नहीं लगते। वह उनके सामने बोली ही कहाँ, वे ही बोलते रहे। क्या उन छोटे छोटे अस्फुट जवाबों में से ही उन्होंने यह मड़ी ढूंढ निकाली? दुनिया ने सोचा था, उन्होंने उसे मूर्ख मानकर ही ज्यादा बात नहीं की। पापा गर्दन हिलाते हुए उनके आगे मिठाई की प्लेट बढ़ाने लगे। पापा ने अपनी परिवार प्रशस्ति शुरू कर दी। हमारे घर में सभी की आवाज़ बहुत अच्छी है। मेरे पिताजी की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। जब वे रामायण का पाठ करते थे तो सारा मोहल्ला आ जाता था सुनने। पपिया की आवाज़ तो सबसे अच्छी है। क्या बताएं, आज होती तो आपको उसका गाना सुनाते। कुछ नहीं लेना देना टुनिया को इस परिवार पुराण से। अब लाख बार घर वाले उससे चाय बनवाएं, पानी मंगवाएं, सब्जी कटवाएं, कुछ नहीं व्यापेगा उसे। उसे आज यह कैसी संपदा मिल गई है। उसके कानों में ठुमरी सी छोटी यह बात किस कदर ठुमक रही है। आपकी छोटी लड़की, आपकी छोटी लड़की। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया द्वारा लिखी हुई कहानी आपकी छोटी लड़की। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।